हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत से कर्मकांड के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में संध्या वंदन के लिए हम लोगों ने त्रिकाल संध्या प्रदीप, जिसके लेखक आचार्य पंडित दीपक चंद्र भट्ट है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं त्रिकाल संध्या प्रदीप का, जिसमें हम लोगों ने इस ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय में मंगलाचरण, विप्र वृक्ष की व्याख्या, वेद वृक्ष की व्याख्या, संध्या वंदन की क्या आवश्यकता है, संध्या वंदन न करने से क्या दोष लगते हैं, त्रिकाल संध्या वंदन का क्या समय होना चाहिए, प्रातः काल किस समय करें, मध्याह्न काल किस समय करें, सायंकाल किस समय करें, और बहुत सारे जानने योग्य कुछ बातें। सूतक काल में किस तरह से संध्या करें, यदि जन्ना शौच या मरणा शौच यदि लगता है तो उस समय संध्या वंदन कैसे करें, इन सभी विषयों को हम लोग पीछे के वीडियो में जान चुके हैं। इससे पूर्व में आपको 3-4 वीडियो प्राप्त हो चुके हैं। आज से हम लोग इसमें जो विषय प्रतिपादित है संध्या की विधि का, उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रयास में ये करूंगा कि सारा विषय एक वीडियो में करने से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा 8-10 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे, जिसमें जितना विषय आ जाएगा उतना विषय अध्ययन करेंगे। हम लोग 3 से 4 वीडियो में पूरा संध्या वंदन का अध्ययन कर लेंगे। फिर आपको एक वीडियो प्राप्त कराएंगे जिसमें प्रैक्टिकल संध्या वंदन की विधि को कैसे करना है, पहले आपको इसको याद करना है या देख के अच्छे से आपको पढ़ना आ जाए, ऐसा आपको प्रयास करना है। और इस पुस्तक की एक विशेषता यह है कि इसमें हर विषय अर्थ सहित प्रतिपादित है। माने कोई भी कर्म आप करेंगे तो उसका अर्थ भी उसमें है, जिससे कि आपको जब अर्थ का बोध होगा तब आप कर्म को करते हैं तो आपको कर्म करने में भी आनंद आएगा और विषय भी स्पष्ट होगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो आइए हम लोग संध्या वंदन का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसी पुस्तक का पेज नंबर 10 खोल लीजिए। यदि आपने अभी तक पुस्तक नहीं मंगाई है तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर के माध्यम से पुस्तक मंगा सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसी पुस्तक में पेज नंबर 10, पेज नंबर 9 में कुछ संध्या के लिए आवश्यक सामग्री बताई गई है, जिसमें एक प्रधान जलपात्र के रूप में लोटा, मतलब एक लोटे में जल लेके बैठना है, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, जल गिराने के लिए एक त्वष्टा, आसन जिसमें आप बैठेंगे, एक पंचांग, तिथिवार, नक्षत्र, योगकरण आदि को देखने के लिए, भस्म एवं चंदन धारण करने के लिए लेना है, और रुद्राक्ष की माला। ये सारी सामग्री आपको स्क्रीन में दिख रही है। ऐसे आप देख करके उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे खरीद करके अपने पास रखें। आइए संध्योपासन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 10 में सर्वप्रथम आचमन की विधि लिखा हुआ है। आचमन कैसे करें इस संबंध में कहा गया है कि गोकर्णा कृति हस्तेन मासमात्रम जलम पिबेत। गोकर्णाकृति हस्तेन मासमात्रम जलम पिबेत। यहाँ पे देखिए गोकर्णाकृति किसे कहते हैं, तो एक लिखा वहां पे गोकर्णाकृति बगल में एक लिखा, वो टिप्पणी है। नीचे आइए तो लिखा अर्थात गाय के कान की तरह हाथ की आकृति बनाकर मास, एक मासा मात्र जल पीना चाहिए। हाथ की आकृति जो गाय के कान की तरह बनानी है, गोकर्णाकृति, और उस तरह से जल पीना है। ठीक है। आइए आचमन मंत्र, आचमन का मंत्र यहाँ पे दिया है, इसको पढ़ेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन करके हाथ धुलेंगे। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। ऊपर जो 3 मंत्र हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन तीनों मंत्रों का उच्चारण करना है और बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल गिराना है, जल लेना है और 3 बार उसको पीना है। फिर उसके बाद हाथ धुलना है। जो अगला मंत्र है हस्त प्रक्षालन, जब एक हाथ को धुलेंगे तो हस्त प्रक्षालनम बोलेंगे, और जब दोनों हाथों को धुलेंगे तो हस्तौ प्रक्षालनम बोलेंगे। इसको ध्यान देंगे। फिर दूसरा है पवित्रीकरणम, आचमन का मंत्र, इसको याद कर लीजिएगा। फिर पवित्रीकरणम में अपने को पवित्र करना है। आइए इसका पहले विनियोग देखते हैं। विनियोग ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदय पवित्र करणे विनियोगः। विनियोग हम लोग क्यों करते हैं, तो विनियोग में मंत्र के ऋषि, मंत्र में कौन सा छंद प्रयुक्त है, मंत्र के देवता कौन है, उन सभी का स्मरण करते हुए किसी पात्र में जल को गिराते हैं। यदि हम लोग विनियोग करते हैं तो विनियोग कर लेने से मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है, इसलिए विनियोग करना चाहिए।
विनियोग को याद करेंगे। विनियोग के समय हाथ में जल लेना है दाहिने हाथ में, और जब विनियोग पूरा हो जाएगा तो सामने जो त्वष्टा पात्र रखेंगे उसमें गिरा देंगे। आप निश्चिंत रहें, अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल में उतना विषय समझाना नहीं हो पाएगा, वहां तो सिर्फ मंत्र लगातार चलेंगे और विधि चलेगी। तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि पहले आपको विषय समझा दें, फिर एक वीडियो प्राप्त कराएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इस प्रकार विनियोग को पढ़कर जल गिराएं, नीचे दिए गए मंत्र से मार्जन करें, अर्थात अपने ऊपर शरीर में और जो भी हम सामग्री लेकर के बैठे हैं संध्यावंदन, उन सामग्रियों में जल छिड़कना है। इस मंत्र को बोलना है। मंत्र के आगे देखिए 2 लिखा है, इसको समझेंगे। पहले मंत्र पढ़ते हैं तो ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। यहाँ से इतना बोल करके 3 अपने ऊपर जल छिड़कना है। इसको याद करिएगा। इसका अर्थ समझते हैं क्या है जो भी हमने मंत्र पढ़ा। तो अर्थात मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र हो, कोई कैसा भी हो, अपवित्र पवित्रो वा, दोनों में से जिस स्थिति में हो, किसी भी दशा में हो, सर्वावस्थांगतोऽपि वा। फिर कह रहे हैं जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि, वह बाहर से और भीतर से शुद्ध हो जाता है, दोनों तरफ से। इस मंत्र का आशय यह है, अपने ऊपर जल छिड़कना, यह भाव करना है कि आप भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं। पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का नाम है, तो उनका मात्र स्मरण करने से आप किसी भी अवस्था में हो, आप बाहर या अंदर दोनों तरफ से शुद्ध हो जाते हैं। नीचे फिर कह रहे हैं पवित्री से बाह्य शुद्धि। पवित्रीकरण हम लोग जो करते हैं, अभी जो पढ़े पवित्रीकरण, इसको पवित्रीकरण हम देखिए हेडिंग है। तो पवित्रीकरण से बाह्य शुद्धि और आचमन, इससे पहले हमने आचमन किया था, और आचमन करने से आभ्यंतर शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण भी बाह्य, दोनों तरह से आप शुद्ध हो जाते हैं, आचमन और पवित्रीकरण। तो हम इसको कहीं भी पूजा, कोई भी पूजा करते हैं, नित्य पूजा भी करते हैं, तो वहां पे भी इनका प्रयोग करते हैं। कुछ एक बात और है, जल से ही आचमन क्यों करें? हम चाहें तो किसी भी चीज से आचमन कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज से, जल से ही क्यों करें? तो कहा गया है आपः नारायणः प्रोक्तः, अर्थात जल ही नारायण का स्वरूप है। अतः जल के अभिसिंचन और जल के आचमन से व्यक्ति सब प्रकार से परम पवित्र हो जाता है, इसलिए जल से ही आचमन करें। आइए तीसरा विषय देखते हैं, अंग स्पर्श। अब शरीर के अंगों का स्पर्श करना है। ओम वाक वाक, वाक वाक बोलते हुए दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ 3 उंगलियों से मुंह का स्पर्श करेंगे। इसको हम लोग विधि में देखेंगे कैसे करना है, आप इसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जब अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखें तो किस तरह से करना है, विधि वहां देखेंगे पूरी। दूसरा, ओम प्राणः प्राणः, दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगुष्ठ से नासिका का स्पर्श करें। ओम चक्षुः चक्षुः, दाहिने हाथ की मध्यमा और अंगुष्ठ से नेत्रों का स्पर्श करें। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, दाहिने हाथ की अनामिका और अंगुष्ठ से कान का स्पर्श करें। ओम नाभिः, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका और अंगुष्ठ से नाभि का स्पर्श करें। ओम हृदयम, 5 उंगलियों से दाहिने हाथ के हृदय का स्पर्श करें। ओम कंठम, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से कंठ का स्पर्श करें, गले का। ओम मुखम, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से मुख का स्पर्श करें। ओम सिरः, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। ओम शिखा, दाहिने हाथ की अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम बाहुभ्याम यशोबलम, दाहिने व बाएं हाथ से भुजा का स्पर्श करें। ये तो अभी हम समझ रहे हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे उस समय कैसे बोलेंगे। अंग स्पर्शः, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठम, ओम मुखम, ओम सिरः, ओम शिखा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम। फिर अग्रिम विषय है आसन शुद्धि। अब जिस आसन पे हम बैठेंगे उस आसन को शुद्ध करेंगे, उस आसन पे जल छिड़केंगे। तो विनियोग यहाँ बताना आवश्यक है कि वैदिक मंत्रों में मंत्रोच्चारण के पूर्व विनियोग करने की परंपरा है और संध्या वंदन में इसका अधिक प्रचलन है। अतः प्रत्येक मंत्र के पूर्व विनियोग कर लेना चाहिए।
तो क्या कह रहे हैं, विनियोगः। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ये विनियोग के समय हाथ में जल लेना है, सामने गिराना है। इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। अब अग्रिम मंत्र जो है, उस मंत्र को पढ़ते हुए जिस आसन पे आप बैठेंगे उस पे जल छिड़कना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसमें 3 टिप्पणी है। एक मंत्र के आगे देखिए 1 लिखा है और एक चासनम के पास 2-3 लिखा है। तीनों को हम नीचे देखते हैं। पहली टिप्पणी है स्थिरम सुखासनम के अनुसार कुशासन जिस आसन में स्थिरता बनी रहे, आप जिस आसन में बैठे हैं जिसमें आप स्थिर हो सके, बार बार आपको अपनी जो जिस तरह से बैठे बदलना न पड़े, कभी पैर उठा लिए कभी पैर रख लिए, तो जिसमें आपको सुख मिले बैठने में उसको सुखासन, उसको आसन कहते हैं, स्थिरम सुखासनम। दूसरा विषय है कि संध्योपासन में कुश का आसन पवित्र एवं उत्तम माना गया है। कहा गया है कुशासने मंत्र सिद्धि नात्र कार्या विचारणा, अर्थात कुशासन से मंत्र सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। यदि हमको मंत्र की सिद्धि करनी है तो कुशासन में ही बैठना चाहिए। अभी जो हमने मंत्र देखा, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम, इसका अर्थ क्या है? तो कहते हैं, हे पृथ्वी देवी, तुमने संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और भगवान विष्णु ने तुमको धारण किया है। हे देवी, तुम मुझे धारण करो और मेरे आसन को पवित्र करो। इस भाव से इस मंत्र को जब आप पढ़ेंगे तो एक भाव आपके अंदर जगेगा कि आप बोल क्या रहे हैं। तो इसलिए जो भी पढ़िए अर्थ सहित पढ़िए। आज हम लोग यहीं विराम करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आपको एक दिन में एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो आप यह प्रयास करें कि उस दिन का वह विषय पूरा याद करें, जिससे कि आगे आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर हम लोग आपको शीघ्र एक वीडियो प्राप्त कराएंगे जिसमें इसकी विधि क्या है, कैसे करें, उसकी विधि जो एक परंपरागत विधि होती है उसको हम लोग देखेंगे। अस्तु, आज हम लोग यही विराम करते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी संध्या वंदन के लिए प्रवृत्त हो। धन्यवाद।